श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चल रही तर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने आज रहनी और रहू नाम के दो भाई बहन की यह कथा सुनाई है। दोस्तों, यह कथा सुनने से हमारे पितृ की मुक्ति होती है और यदि हमारे घर ब्राह्मण भोजन करने ना आ सके या फिर कहीं दूसरी जगह से भोजन करने के बाद आए तो इससे हमारे पितृ संतुष्ट नहीं होते। यह कथा उनके निमित्त सुनने मात्र से वह संतुष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। रहनी और रहू नाम के दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन के माता पिता नहीं थे। रहनी का पति भी नहीं था। रहनी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। रहनी लकड़ियाँ बीन कर लाती और उन्हें बेचकर चने खरीद कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी, उनका पेट भरती थी। राहु की पत्नी के प्रति उसकी प्रियता नहीं थी। राहु जब श्राद्ध करने गया तो उसने कहा कि मेरे माता पिता का श्राद्ध आए तो तुम मेरी बहन को और मेरे भांजे भांजियों को भोजन करने बुलाना और ब्राह्मण भोजन कराना। उसकी धर्मपत्नी ने हाँ कर दिया। रहू गयाजी चला गया। जब उसने माता पिता का श्राद्ध रखा तो बहन बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे माता पिता का श्राद्ध है। वह बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने लगी। तो बच्चे ने कहा, माँ हमें भूख लगी है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि जल वृष्टि के कारण वह 2 दिन लकड़ियाँ लेने नहीं जा सकी, इस कारण बच्चे भूखे थे। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ, तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ देगी, मैं लेकर आती हूँ। रहनी बहुत खुशी खुशी अपने मायके गई और मायके में पैर रखा तो चारों ओर आनंद की लहर दौड़ रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर में ब्राह्मण भोजन है। वो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करा, उसकी भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जीजी आप भोजन बना लो। यदि आप श्राद्ध पक्ष का अपने माता पिता का भोजन तैयार करोगी तो उन्हें खुशी होगी। रहने को लगा मेरे माता पिता का श्राद्ध है, वह खुश होंगे, मैं भोजन बना लेती हूँ। उसने भोजन बनाया और भोजन बनाकर वह रास्ता देखने लगी कि ब्राह्मण आए तो मैं उनको भोजन परसूं। पर कहाँ, ब्राह्मण तो कोई भी नहीं आया। सारे लोग उसकी भाभी के मायके वाले थे। रहनी ने से कहा कि दीदी इन सबको भोजन कराओ। रहनी ने सभी को भोजन परसा और भोजन कराया। उसके बाद आखिर में वह पत्तल लगाकर बैठी तो उसकी भाभी ने मना कर दिया। भाभी ने कहा कि जीजी हमारे पितरों का श्राद्ध है तो आप भोजन नहीं कर सकती, यह हमारे कुल का काम है। तो रहनी बोली कि भाभी यह भोजन जो रखा है यह मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, वो तो इस घर के भांजा भांजी है। तो उसकी भाभी ने मना कर दिया, हमारे घर में लगी हुई पत्तल बाहर नहीं जाती हैं। तो वह रोते रोते अपने घर चली गई और घर जाकर देखा दोनों बच्चे भी भूख से बिलक रहे थे और रो रहे थे। रहनी भी रोते रोते वह दिन याद करने लगी कि जब उसके माता पिता थे तो वो कभी भूखी नहीं आई उस घर से, कभी खाली हाथ नहीं आई। लेकिन आज का दिन देखो कि वह अपने घर से खाली भी आई और भूखी भी आई। रोते रोते अपने बच्चों को गले लगाकर बोली, बेटा मैं पड़ोस से खाना लाती हूँ, यदि कुछ मिल जाए तो। वह पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि दीदी आप क्या कुछ हो खाने का तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। पड़ोसन ने कहा, अभी तो था लेकिन मैंने गाय को दे दिया, अब नहीं है। तो वह रोते रोते फिर घर आ गई और दोनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोने लगी। रहू जो उसका भाई गयाजी में उसके माता पिता का श्राद्ध कर रहा था, श्राद्ध का जब वह पिंड बनाने लगा तो वह पिंड काला पड़ गया। तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि पिंड काला क्यों पड़ गया। उसमें अभी काली तिल्ली भी नहीं डाली, उसके बावजूद भी पिंड काला पड़ गया। उसने वहाँ ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता ये क्या है, मेरा पिंड काला क्यों पड़ रहा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि आपके परिवार में सभी ने भोजन कर लिया है, ब्राह्मण भोजन हो गया, लेकिन यदि आपके भांजा भांजियों को भूख के कारण आँखों में जल हो तो यह पिंड उस कारण से भी काला पड़ जाता है। रहू बोला, नहीं ब्राह्मण देवता ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपनी धर्म पत्नी से कहकर आया था कि मेरे माता पिता के श्राद्ध पर मेरे भांजे भांजियों को भोजन करने बुलाना। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में लिखा है कि यदि घर में ब्राह्मण भोजन हो और भांजे भांजी भी हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं उसके बाद उनको कराएं। उनको पहले या साथ में भोजन कराओगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल एक भानज के भोजन करने से ही मिल जाता है। रहू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, पर उसने वहाँ गयाजी में पिंड दान किया और पिंड दान करते ही घर आया और घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा,
तुमने माता पिता के श्राद्ध में मेरी बहन को बुलाया था, वो आई थी? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बहन को बुलाया था और वो आई भी थी, आप सभी से पूछ लीजिए। फिर वह अपनी बहन के घर गया और बहन से पूछा, बहन जब मैं माता पिता का पिंड कर रहा था तो क्या तेरे बच्चे भूखे थे? बहन की आंखों में आंसू भर आए और वह भाई के गले लगकर बोली, भाई बच्चे ही भूखे नहीं थे, तेरी बहन भी भूखी थी और भूखी घर से आई है। भाई को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख भी हुआ और कहा, बहन हम अपने माता पिता का श्राद्ध तेरे घर में ही करेंगे। बहन ने कहा, भाई अगर मेरे पास भोजन होता तो मैं बच्चों को नहीं करा देती, मैं श्राद्ध कहाँ से करूँगी? भाई ने कहा, तू चिंता मत कर, कल सारा सामान मैं तुझे भिजवाऊँगा, तू माता पिता का श्राद्ध करना। और भाई रहू ने बहन से कहा कि बहन मुझे पूरा विश्वास है कि पितृदेवता तुझ पर जरूर प्रसन्न होंगे, तू कल श्राद्ध की तैयारी कर। भाई ने दूसरे दिन गाड़ी में सभी सामान रखकर बहन के घर भिजवा ही रहा था कि भाभी ने टोक दिया। भाभी ने कहा, यह सब सामान कहाँ जा रहा है? तो उसके भाई ने कहा, यह सब तुम्हारे मायके जा रहा है, तुम्हारे मायके में घाटा हुआ, ये वहाँ भिजवा रहा हूँ। भाई ने सारा सामान बहन के घर भिजवा दिया। बहन ने श्राद्ध पक्ष के पूरे भोजन की तैयारी करी और अच्छे से श्राद्ध करा और ब्राह्मण को भी भोजन करवाया। दोस्तों, गुरुजी ने कथा में यह भी बताया कि अमावस्या के दिन सारे पितृ नदी, जलाशय, तालाब, कुआं, बावड़ी, जो भी जल का स्थान हो वहाँ एकत्र होते हैं और आर्यमा स्वामी उनको वहाँ से अपने लोक लेके जाते हैं। आर्यमा स्वामी जो होते हैं वो पितृ लोक के देवता होते हैं। वह पितृलोक से 16 श्राद्ध में पितरों को अपने कौवे पर बिठाकर जिस दिन जिसका श्राद्ध होता है उसके घर छोड़ते हैं और 16 श्राद्ध समाप्त होने के बाद वह वापस पितृलोक लेकर जाते हैं। पितृ के देवता आर्यमा स्वामी सभी पितरों से कहते हैं कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपका सम्मान किया है, जिसने आपको भोजन कराया है, आप उनके खाते में अपना पुण्य फल दीजिए। पितृदेवता हाथ में जल लेकर और अपने पुत्र, बेटे, सब जो जिन्होंने उनको भोजन कराया है उनके खाते में पुण्य फल देते हैं और इस पुण्य फल के प्रभाव से उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, कभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। जब आर्यमा स्वामी ने सभी से पूछा, क्या आप अपने घर गए, सबको अच्छे से भोजन मिला, सब संतुष्ट हुए? तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा, हाँ, हम सब संतुष्ट हैं, हमारे घर वालों ने हमें अच्छा भोजन कराया। लेकिन रहने के माता पिता दोनों की आंखों में जल भरा हुआ था, दोनों रो रहे थे। आर्यमा स्वामी उनके पास गए और उनसे पूछा, आप लोग दोनों क्यों रो रहे हो? आपकी आंखों में जल क्यों भरा है? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो गया जी पिंडदान करने गया था और बहू ने हमारे श्राद्ध पर उसके परिवार वालों को भोजन कराया, लेकिन हम दोनों को भोजन नहीं कराया, इसलिए हम दोनों तृप्त नहीं हुए। तब आर्यमा स्वामी बोले कि आपको आपके बेटे ने भोजन नहीं करवाया, लेकिन आपकी बेटी ने तो आपका श्राद्ध किया है, उसने तो भोजन करवाया है। तो उसके माता पिता बोले कि बेटी के घर का भोजन करा है, बेटी के घर का भोजन कहाँ करते हैं? लेकिन आर्यमा स्वामी बोले कि तुमने श्राद्ध जरूर तुम्हारा बेटी के घर हुआ है, लेकिन भोजन तुम्हारे बेटे के घर का ही था। आर्यमा स्वामी बोले, अब आप लोग दुखी ना हो, जब शाम के समय आपकी बेटी दिया जलाने आएगी तब आप उसको ऐसा आशीर्वाद देना कि उसे अब लकड़ियाँ नहीं काटनी पड़े। तब अमावस्या के दिन शाम को उसकी बेटी दिया जलाने आई, दोनों बच्चों को भी लेकर आई। बच्चों से कहा, बच्चों यह दिया प्रज्वलित कर दो। बच्चों ने कहा, माँ आप क्यों नहीं जला रही हो? तो माँ ने उत्तर दिया, बेटे मैं खाली हाथ हूँ, तुम्हारे पिता नहीं है, इसलिए मैं यह दिया नहीं जला सकती। तब पास ही में शंकर जी का मंदिर था। दोनों बच्चे रोते रोते शंकर जी के मंदिर गए और वहाँ जाकर बोला, हे भगवान, हमारी माँ दिया क्यों नहीं जला सकती? उसी समय भगवान एक साधु का वेश धरकर रहनी के पास आए और रहनी के पास आकर बोले, बेटी, नारी सौभाग्यशाली हो या ना हो, वह पितरों के लिए सब कर सकती है, तुम भी दिया लगा सकती हो। तब रहनी ने अपने माता पिता के निमित्त दिया प्रज्वलित किया और उसके माता पिता ने प्रसन्न होकर उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा कि जब भी तुम इसमें हाथ डाल के जो चीज़ की इच्छा हो वो निकालोगी, वह तुम्हें मिल जाएगा। रहनी ने
भगवान शंकर को याद करते हुए उस मिट्टी के घड़े में से सबसे पहले उस साधु के लिए दक्षिणा निकाली, जिसने उसे दीप जलाने को बोला। हाथ डाल के जैसे ही निकाला तो उसमें सोने की मोहरें निकली। वह मोहरें उसने जो शंकर जी साधु वेश में थे उनको देकर विदा किया। इस प्रकार पितृ रहने पर प्रसन्न हुए और उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं रही और उसके घर में धन के भंडार भर दिए। दोस्तों, गुरुजी ने यह उपाय अमावस्या का बताया है। आपको यह उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। गुरुजी ने बताया अमावस्या के दिन शाम समय आपके घर के नज़दीक जो भी नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी जो भी हो, वहाँ जाकर एक घी का दिया जो कि लंबी बाती का हो, उसका मुख दक्षिण की ओर करके नदी के किनारे प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें। पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, आपके घर में धन के भंडार भरेंगे। और यह उपाय करने से यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में परेशानी हो, बीमारियां चल रही हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो वह सब समस्या दूर होगी और पितृदोष समाप्त होंगे। गुरुजी ने अपनी कथा में एक जानकारी और दी। पितृलोक चंद्रलोक के ऊपर होता है और चंद्र शंकर जी के मस्तक पर होता है। शंकर जी के शिवलिंग पर जो जलाधारी होती है, जहाँ उनकी 5 बेटी होती, जया, विशेरा, शामरीवारी, तोतरी, देव, उनमें 1 लोटा रोज जल समर्पित करने से वह भाग शंकर जी हमारे पितृ तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा यह श्राद्ध पक्ष की कथा जो श्रवण करेगा और अपने पितरों के निमित्त कथा सुनाएगा, पितृ का तर्पण होगा, वह तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।